Good morning everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hanswahini Classes Pallu Hanumangarh. Let us start our English class. हम पढ़ रहे थे वर्ब. क्या पढ़ रहे थे? वर्ब पढ़ रहे थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग पढ़ रहे थे वर्ब. वर्ब को डिटेल से पढ़ने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें. हम वर्ब का एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे. कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपने वर्ब का? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. तो वर्ब को डिटेल से समझने के लिए आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए. एक एक चीज को हम सूक्ष्म तरीके से समझेंगे. ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था. ट्रांजिटिव सब्जेक्ट की कैपेसिटी रखता है और इंट्रांजिटिव के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है. कुछ एक हमने एग्जाम्पल लिखे थे, कुछ एक वर्ब लिखी थी जिनके आधार पर मैंने आपको बताया था कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है. यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर, यानी ये ऑब्जेक्ट रखती है और ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती. रखने का मतलब ये नहीं कि होना जरूरी है. वाक्य में हो भी सकता है ऑब्जेक्ट और नहीं भी हो सकता है. जैसे मान लो आपके पास ये वाक्य है, अनीता इज कुकिंग फूड. तो यहां पर आपकी वर्ब क्या है? कुक. अब ये जो कुक वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट है. अनीता पका रही है. अनीता क्या पका रही है? यानी व्हाट इज अनीता कुकिंग, क्या पका रही है? तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? फूड. तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये वर्ब क्या हो गई? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट आया है, ट्रांजिटिव है. अब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा फिर भी ट्रांजिटिव नहीं हो तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं है. देखिए आप वाक्य को, रीडिंग की बात लिख लेते हैं. अनीता इज रीडिंग. अनीता इज रीडिंग. अनीता पढ़ रही है. अब ये रीडिंग वर्ब है. ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर है नहीं. वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट तो, और वो इसमें है नहीं. डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट है, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट है. अगर दो आ जाते हैं तो इसके तुरंत बाद वाला डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट और आगे वाला डायरेक्ट, ऐसा होता है. परंतु बीच में 2 या 4 लगा के आप डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं. तो अनीता इज रीडिंग, अनीता पढ़ रही है. अनीता क्या पढ़ रही है? व्हाट इज अनीता रीडिंग? अनीता क्या पढ़ रही है? तो आंसर आप दे सकते हैं. अनीता बुक पढ़ रही है. अनीता स्टोरी पढ़ रही है. अनीता लेटर पढ़ रही है. अनीता हिंदी पढ़ रही है. अनीता इंग्लिश पढ़ रही है. तो आपका आंसर मिल सकता है. तो ये वर्ब भी आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. पवन इज कमिंग हियर. कम आना. कम क्या है? आपकी वर्ब है. अब ये वर्ब कौन सी? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो देखिए पवन आ रहा है, वोट लगा दीजिए. पवन क्या आ रहा है? आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है. तो ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई? ये वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव. ये चीज हमने कल पढ़ ली थी इन एग्जाम्पल के तहत कि एक वर्ब ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव है. तो कल हमने एक वर्ब और पढ़ी थी, वो वर्ब थी हमारी फ्लाई. कौन सी वर्ब थी? फ्लाई. शायद आपको याद आ रहा हो, पहले तो मैंने इसे लिखा था ट्रांजिटिव वाले भाग में, लेकिन वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि फ्लाई है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यानी डबल रोल करती है, दोनों का रोल कर सकती है. यानी एक वर्ब दोनों वर्ब बन सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी. आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का कार्य कर सकती है. एक वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का कार्य यानी अकर्मक और सकर्मक का कार्य कैसे कर सकती है, तो वो चीज पढ़ने वाले हैं.
तो इसके बारे में तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि फ्लाई के दो मीनिंग है, एक तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग और एक इंट्रांजिटिव के। जब ट्रांजिटिव है तब तो उड़ा रहा, और इंट्रांजिटिव तब है उड़ रहा। तो यानी मान लो आपका यही शब्द है। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक वर्ब ऐसी है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कार्य कर सकती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कार्य कर सकती है। तो ये कह सकते हैं अपने some verb can be used as both transitive and क्या कहा गया कि सम वर्ब्स, कुछ वर्ब कैन बी यूज्ड, उपयोग में ली जाती है, ली जा सकती है, बहुत दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के रूप में वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी भी वर्ब हमारे पास है, ऐसी भी वर्ब हमारे पास है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का कार्य कर सकती है। तो सबसे पहले अपने इस फ्लाई की बात कर लेते हैं। आपके पास फ्लाई वर्ब है, कौन सी वर्ब है? फ्लाई वर्ब है। अब ये फ्लाई वर्ब आपकी ट्रांजिटिव भी है और ये क्या है आपकी इंट्रांजिटिव भी है। अब इसको एग्जाम्पल में समझना है आपको। जैसे एक तो ये द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। अब काइट्स को हम इधर ले आते हैं। अब ये दो वाक्य देखिए आप, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स और काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसका क्या अर्थ है कि बच्चे फ्लाइंग नहीं उड़ा रहे हैं, काइट्स पतंग, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो आपकी जो ये वर्ब है फ्लाइंग, ये भी वर्ब है और ये भी फ्लाइंग क्या है? वर्ब है, दोनों आपकी वर्ब है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखो ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी अपने साथ लेके आ रही है। इसकी कैपेसिटी है कि ये जो वर्ब है वो चिल्ड्रन के अनुसार है और इसका कार्य किसके अनुकूल हो रहा है? काइट्स यानी पतंग को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट लेके आती है तो ये वर्ब कौन सी है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है कि बच्चे उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? तो आपको उत्तर मिल जाता है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो ये फ्लाई वर्ब है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव है। अब नीचे देखो, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी पतंगे आकाश में उड़ रही है क्या? बिल्कुल ये अर्थ नहीं होगा इसका। अगर ऐसा होता है पतंगे आकाश में उड़ रही है, अपने आप तो उड़ती नहीं, उनको तो उड़ाया जाता है, तो पैसिव वॉइस का वाक्य होना चाहिए था। परंतु यहां पर एक और है इसमें, ये फिर फाइनाइट सॉरी ये डेफिनेट और हो जाती है, तो यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग भी होता है। परंतु ऐसा नहीं है, ये जेनरिक रेफरेंस के अंदर है। काइट्स का अर्थ क्या है? यहां पर चील। क्या है? चील। तो चील आकाश में उड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल भी नहीं लगाओगे और ये जो आपकी वर्ब है, देखो चील आकाश में उड़ रही है। अब आप इसका पर्सन बनाओ, चील आकाश में क्या उड़ रही है? चील आकाश में क्या उड़ रही है या चील क्या उड़ रही है?
तो क्या अंश मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो ये आपकी वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो कि ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी इसमें भी फ्लाई और इसमें भी फ्लाई है। आर आर काइट्स काइट्स, ये काइट्स पतंग है और ये काइट्स आपका क्या है? चील। अब देखो दोनों फ्लाइंग है, यहां क्या उत्तर दे सॉरी क्या प्रश्न करने पर काइट्स जवाब आता है और यहां क्या का कोई जवाब नहीं आता। तो ये ट्रांजिटिव जवाब आता है, तो ट्रांजिटिव जवाब नहीं आता तो इनट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ब्स है जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का कार्य कर सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी कौन सी वर्ब है, दो चार में वर्ब आपको बताऊंगा कि वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का यानी डबल रोल करती है। तो एक तो अपने फ्लाई की बात कर लेते हैं। फ्लाई माने उड़ना या उड़ाना। इसके साथ साथ में अर्थ भी निकल लेते जाओ। उड़ाना और उड़ना। जब ये उड़ाना है तो ट्रांजिटिव और उड़ना है तो इनट्रांजिटिव। तो मैं ये लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ट्रांजिटिव का टी का मतलब ट्रांजिटिव समझ लो और आई का मतलब इनट्रांजिटिव यानी सहकर्मक और अकर्मक। अब जैसे ब्लो शब्द है, ब्लो माने क्या होता है? एक तो होता है हवा का चलना, हवा का चलना, और एक इसका अर्थ होता है फूंक मारना या फूंकना, कह सकते फूंक मारना, या अपने ये कह सकते मुक्का मारना भी कह सकते। तो ब्लो फूंक मारना ये तो है इनट्रांजिटिव और ये है ट्रांजिटिव। जैसे राकेश आग को फूंक मारा है, राकेश किसे फूंक मारा है? आग। देखो केवल क्या से उत्तर नहीं मिलने वाला, मैंने आपको बताए थे एक तो व्हाट शब्द से और एक वॉर्म से, इन दोनों से उत्तर मिलता है। इसका अर्थ तो क्या है? क्या, और इसका किसको, किससे और किसे, यानी हवा बह रही है, हवा क्या बह रही है तो उत्तर नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है फूंक मारना, यानी राकेश फूंक मारता है। राकेश क्या फूंक मारता तो उत्तर नहीं मिलता, लेकिन राकेश किसे फूंक मारता है ये उत्तर हो जाता है आपका। तो ये क्या हो गई? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओपन, ओपन माने खोलना और खुलना दोनों होता है। ओपन माने खोलना, जब ये खोलना है तो क्या खोला जाता है? उत्तर मिलता है, खिड़की खोली जाती है, दरवाजा खोला जाता है, तो ये क्या होगी? आपकी
ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ये वर्ब हो खुलना, क्या हो, खुलना, कि खिड़की खुल गई है, खिड़की खुल गई है, तो खिड़की क्या खुल गई है, एंस नहीं मिल सकता, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और जैसे अपने बात करते हैं ग्रो, ग्रो माने उगाना भी होता है, और ग्रो माने उगना भी होता है। एक और होता है भाई ग्रो का अर्थ, उगाना, उगना और होना। अब देखो ये तीन रोल कर रही है। उगाना यानी क्या उगाया जा रहा है, पेड़ उगाए जा रहे हैं, पौधे उगाए जा रहे हैं, तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो गई। पेड़ पौधे उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये इंट्रांजिटिव होगी। क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु ये जो होना है ये न तो ट्रांजिटिव है न इंट्रांजिटिव है। ये कौन सी वर्ब है आपकी, लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है आपकी, लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसको भी हमें डिटेल से पढ़ना है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये भी हमें पढ़ना है। ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये याद रखना, जो वर्ब लिंकिंग होती है वो न तो ट्रांजिटिव बन सकती है और न इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब ना ही ट्रांजिटिव होती न ही इंट्रांजिटिव। तो ये हम अगली क्लास में डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है। तो अब हम यहां ट्रांजिटिव और केवल इंट्रांजिटिव की ही बातें कर रहे हैं। हम केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की ही बातें कर रहे हैं। जैसे और भी शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, वॉक, वॉक माने होता है घूमना और घुमाना, घूमना और घुमाना। जैसे राम घूम रहा है, राम अपने घोड़े को घुमा रहा है, राम घूम रहा है और राम अपने घोड़े को घुमा रहा है। और एक है रोब, रोब माने क्या होता है, लुटना और लूटना। ये थोड़ा थोड़ा फर्क है भी, देखो। हाँ देखो, वॉक माने घूमना और घुमाना। घूमना, राकेश घूम रहा है, राकेश क्या घूम रहा है, आपको आंसर नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और अच्छा ये पढ़ रहे थे अपने कि राकेश घूम रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या घूम रहा है उत्तर नहीं मिलता, किसे घूम रहा है तो भी उत्तर नहीं मिलता। राकेश घुमा रहा है, राकेश क्या घुमा रहा है, कोई उत्तर नहीं, हाँ उत्तर मिल सकता है, कुत्ता घुमा रहा है। राकेश किसे घुमा रहा है, अपने कुत्ते को घुमा रहा है, तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो इनको। फ्लाई जब उड़ाना है तो ट्रांजिटिव, उड़ना है तो इंट्रांजिटिव। ब्लो हवा का चलना है तो इंट्रांजिटिव और फूंक मारना है तो ट्रांजिटिव। ओपन खोलना है तो ट्रांजिटिव, ओपन खुलना है तो इंट्रांजिटिव। ग्रो उगाना है तो ट्रांजिटिव और उगना है तो इंट्रांजिटिव। वॉक घूमना, घूमना है तो इंट्रांजिटिव और घुमाना है तो ट्रांजिटिव इसका अर्थ होगा। रोब, रोब माने क्या होता है, लूटना, लूटना और लूटना। देखो लूटना और लूटना, लूटना मतलब खुद लूटा जाता है कोई व्यक्ति। जैसे आप जा रहे हैं बाजार में और कोई चोर आपको लूट कर चला जाता है तो आप क्या हो, लुट गए, आप क्या हो, लुट गए। और तो ये लुट गए। और एक ये लूटना, लूटना यानी आप किसी दूसरे को लूटते हैं। तो जैसे राम लुट गया है, राम लुट गया, ये तो इंट्रांजिटिव है, और राम ने लूट लिया है, किसी और को लूटा है, तो वो आपकी वर्ब क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई आपकी, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। देखो थोड़ा सा ये छोटा हुआ है और ये बड़ा हुआ है हिंदी के अंदर, बाकी रो भी अर्थ होता है।
और ऐसा एक और है छोटा ई का भी, पिटना यानी बीट। देखिए आप, बीट माने क्या होता है? पीटना। क्या होता है इसका? पीटना। परंतु इसका पिटना भी होता है। इसका क्या अर्थ होता है? पिटना अर्थ भी होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तब वो छोटा हो जाएगा। यानी एक तो बड़ा है पिटना और एक छोटा है, यानी बड़ी वाला तो पीटना हो गया और छोटे वाला क्या हो गया? पिटना हो गया। पीटना पिटना में काफी फर्क है, काफी फर्क है भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे काफी फर्क है? कि जैसे मान लो आप राकेश को पीट रहे हैं, तब तो आप कहेंगे कि मैंने राकेश को पीटा। तो आपने किसको पीटा? राकेश को। आपने क्या पीटा? एक कुत्ते को पीटा। तो पीटना आपकी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी? ट्रांजिटिव। और ये देखो पिटना, कि राकेश पिट गया है। राकेश क्या पिट गया है? कोई आंसर नहीं है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम वर्ब के दोनों भाग पढ़ रहे हैं, यानी एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और एक इंट्रांजिटिव। एक एग्जांपल और आ रहा है दिमाग में, ब्रोक। ब्रोक माने एक तो अर्थ होता है इसका तोड़ना और एक अर्थ होता है टूटना। राम ने तोड़ दिया है। राम ने क्या तोड़ दिया है? बर्तन तोड़ दिए हैं और बर्तन टूट गए हैं। अब आपको, सॉरी ब्रोक नहीं, ये ब्रेक होगा। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, यानी बर्तन टूट गए हैं और राम ने बर्तन तोड़ दिए हैं, ये फर्क है। अब आप तोड़ना ट्रांजिटिव है या टूटना ट्रांजिटिव है, ये चीज आपको समझना है। ये चीज आपको समझना है कि तोड़ना टूटना। राकेश तोड़ता है, क्या तोड़ता है? राकेश बर्तन तोड़ता है। तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये तो हो गया आपकी ट्रांजिटिव। और टूटना यानी बर्तन टूट गए हैं, तो ये क्या होगा? बर्तन क्या टूट गए हैं? उत्तर नहीं है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। और भी कोई एग्जांपल? जैसे एक है स्टॉप। स्टॉप का अर्थ क्या होता है, भी जानते हैं आप? ठहरना यानी रुकना। रुकना भी होता है इसका अर्थ है, और रोकना भी होता है। रुकना और रोकना इसका अर्थ होता है। रुकना और रोकना। रुकना और रोकना दोनों अर्थ है। अब आपको ये जानना है, अब आपको ये जानना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये जानना है। देखो रुकना, रुकने का एक वाक्य बना के देखो और उसके बाद रोकने का एक वाक्य बना के देखो, अपने आप दिमाग में आपके आ जाएगा। जैसे बस रुक गई है, बस रुक गई है, या बस रुकी। बस क्या रुकी? आंसर नहीं है, तो ये क्या हो गई? आपकी इंट्रांजिटिव हो गई। और राकेश ने बस रोकी। राकेश ने क्या रोकी? बस रोकी। क्या रोकी? बस रोकी। तो आपको उत्तर मिल जाता है, तो ये आपकी होगी ट्रांजिटिव। उसी प्रकार जैसे कोई और भी शब्द आपके दिमाग, जैसे एक है बर्न। बर्न माने क्या होता है भाई? जलना या फिर जलाना। जलना अर्थ होता है या जलाना होता है? बिल्कुल दोनों अर्थ होते हैं। बर्न माने जलना भी होता है और बर्न माने जलाना भी होता है। अब आपको ये देखना है वाक्य में प्रयोग, देखो अपने हिंदी में यूज करके देख लो, वाक्य हिंदी में बना के देख लो, बिल्कुल बना सकते हैं और कोई हमें हर्ज नहीं है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, तो इसको हम हिंदी में जरूर पढ़ते हैं। हमारा मीडियम भी हिंदी है, माध्यम भी हिंदी है, यानी हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इनका हिंदी अर्थ निकाल निकाल के ही सही ढंग से हम इनको पढ़ पाते हैं। तो बताओ भाई आप, बर्न माने जलना और बर्न माने जलाना होता है, इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है, ये चीज आपको मुझे बतानी है। बताओ। जैसे
एक घर जल रहा है, एक घर जल रहा है। राकेश ने झोपड़ी जला दी या राकेश ने जलाया। देखो जल रहा जलाया ऑब्जेक्ट नहीं लेके आते। झोपड़ी जल रही है या जल गई है। राकेश ने जलाई, राकेश ने क्या जलाई? झोपड़ी जलाई। आंसर मिलता है, यानी इसका उत्तर तो मिल नहीं रहा है, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक ही। तो ये कुछ एक मीनिंग ऐसे हैं जिनके डबल अर्थ होते हैं। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं अपने। फलो, फलो माने क्या होता है? ध्यान में आपके, बहना। इसका अर्थ बहाना भी होता है। ये बहाने बनाने वाला नहीं होता। कोई चीज जैसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है और राम ने पानी बहाया। ये बह रहा है और ये बहाया। अब आप ही बताओ इसमें से कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है? कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है? तो बताइए आप, इनमें से कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव है? पानी बह रहा है, पानी क्या बह रहा है? उत्तर नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। राकेश ने बहाया, क्या बहाया? पानी बहाया। क्या बहाया? दूध बहाया। हो सकता है ना, तेल बहाया, कोई भी हो सकता है। तो इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये वर्ब आपकी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है ना, कि फ्लो का अर्थ बहना भी है और बहाना भी है। एक का अर्थ यानी बहना इंट्रांजिटिव और बहाना ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब एक इससे मिलती जुलती और है, हालांकि एक का ही तो नहीं है। जैसे मान लो एक तो फाल है और एक फेल है। देखो फाल की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है ना, वो फेल होती है, परंतु यहां तो ये खुद ही बेस फॉर्म है। यानी फाल फेल फालन, फाल फेल फालन, परंतु ये फेल है फेल फेलड फेलड। ये फाल फेल, ये चीज हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखो इस फाल का अर्थ तो है गिरना। इसका क्या अर्थ है? गिरना। और इसका अर्थ है गिराना, गिरना और गिराना। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है, या दोनों ट्रांजिटिव है या दोनों इंट्रांजिटिव है। ये चीज आपको मुझे बतानी है। बताओ भाई क्या है इसमें? सोच लिया? फाल गिरना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। राकेश पेड़ से गिर गया। राकेश गिर गया। राकेश क्या गिर गया? उत्तर है बिल्कुल नहीं है। फैल गिराना, राकेश ने गिराया। क्या गिराया? राकेश ने पेड़ गिराया। इसका उत्तर नहीं है और नीचे वाले का उत्तर है। जिसका उत्तर नहीं है वो तो इंट्रांजिटिव है और उत्तर है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ये कुछ एक वर्ड आपको देखो, और तो एक ही है और यहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि फाल की खुद फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है? फेल होती है। हालांकि ये फेल नहीं है, ये फेल तो बेस फॉर्म है। ये फेल तो बेस फॉर्म है किसकी? गिराना की। ये इंट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव। अब देखो इनमें से कोई वर्ब ले लो जिनका वाक्य में प्रयोग करके और देखो, यानी वाक्य देखो, सीधी वर्ब को देख के तो हम ये आपसे पूछ लिया कि रोब कौन सी वर्ब है, तो आप बताओगे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, कोई लेना देना। यानी एक एक्शन करती है, यानी फंक्शन के अनुसार, इनकी जो फंक्शनिंग होती है उसके अनुसार आपको जानना है। और वो आप कोई भी वाक्य बना लीजिए, जैसे वाक का लेके चलते हैं। आई एम वॉकिंग नाउ। एक तो ये वाक्य आई एम वॉकिंग नाउ, और एक आई एम वॉकिंग माई डॉग। वॉकिंग यहां है और वॉकिंग यानी वॉक है। अब आपको बताना है, एक का तो घूमना और एक का घुमाना है। एक जैसा नहीं किया मैंने, या फिर देख लो अगर एक जैसा है तो एक जैसा बोल के देख लो। और
इनमें से एक ब्रेक का ले लेते हैं अपने। He broke my table, सेकंड फॉर्म है। हाँ तो सोच लिया ना वॉकिंग क्या है, कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, या दोनों ट्रांजिटिव या दोनों इंट्रांजिटिव है। ये पर्सन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। मैंने तो लिख दिया, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि वॉक इंट्रांजिटिव भी होती है और ट्रांजिटिव। ये पर्सन अगली क्लास के लिए मैं आप पर छोड़ता हूं, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना कि इसमें से कौन सी ट्रांजिटिव है, तो बता देना। मैं नंबर ज्यादा आपको वाक्य नहीं लिखने हैं, ये तो 1 नंबर वाक्य है और ये 2 नंबर वाक्य है। 1 नंबर के आगे ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव लिख दो, इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव। 2 नंबर के आगे ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव लिख दो और इंट्रांजिटिव है तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास को अंत तक देख रहे हैं, आप क्लास को समझ रहे हैं। ये बता देता हूं मैं। He broke my table. He broke my table. The table broke. He उसने broke तोड़ी my table. उसने मेरी टेबल तोड़ी। उसने क्या तोड़ी? मेरी टेबल। आपको आंसर मिल गया। The table broke. टेबल टूटी। टेबल टूटी। टेबल क्या टूटी? कोई आंसर नहीं है। तो ऊपर वाली तो आपकी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, और ये क्या होगी? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा ही इसके अंदर है, ऐसा ही इसके अंदर है, आप समझ जाओगे। एक तो वाक्य और बता देता हूं, ये मेरा पर्सन है आपके लिए, आप उसका आंसर देंगे। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और समझा देता हूं इसके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के, इन्हीं में से। यानी एक वर्ब जो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का रोल अदा कर रही है। जैसे अपने स्टॉप को ले लेते हैं। The bus stopped. जैसे ओपन को ले लेते हैं। स्टॉपर्ड स्टॉपर्ड, ओपन ओपन। बस रुकी, मैंने बस को रोका। बस रुकी, बस क्या रुकी? कोई आंसर नहीं है, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्टॉप्ड द बस, मैंने बस को रोका। मैंने क्या रोका? बस को रोका, तो ये ट्रांजिटिव है। आपको उत्तर मिल रहा है। यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द बस ऑब्जेक्ट है, यानी इसका तो बस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, पूजा ओपन द विंडो, पूजा ने खिड़की खोली। पूजा ने खिड़की खोली, तो ये जो आपकी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द विंडो। यहां पर स्टॉप्ड का द प्लस ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर इसका द विंडो है, तो ये आपकी क्या ट्रांजिटिव है। यानी पूजा ने क्या खोली? खिड़की खोली। द विंडो ओपन, खिड़की खुली। खिड़की खुली, खिड़की क्या खोली? कोई आंसर नहीं है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से ये जितने भी वाक्य है आप इनका, जैसे ग्रो की बात कर लेते, एक लास्ट वाक्य लिख लेते ग्रो। जैसे आई एम ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम ग्रोइंग प्लांट्स, मैं पौधे उगा रहा हूं। तो ग्रोइंग माने उगाना, क्या उगाना? पौधे। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। पौधे उग रहे हैं, पौधे क्या उग रहे हैं? उत्तर नहीं है, तो ये वर्ब कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव।
तो आज हमने ये पढ़ा है कि हमारी एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का रोल अदा कर सकती है। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़ते रहे, हम आगे फिर इन्हीं वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का और डिटेल से पढ़ेंगे।